फ्रेंड्स, आज हम आईपीओ और विशेषकर ऑफर फॉर सेल उसमें जो लोग आईपीओ में अपने शेयर्स ऑफर फॉर सेल में बेचेंगे उनको विशेष कर लाभ की चर्चा करेंगे। कुछ वर्षों पहले तक आईपीओ जो आते थे उसमें अधिकतर आईपीओ कंपनी द्वारा फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल टू ऑगमेंट द लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट या नए बिजनेस की शुरुआत के लिए पूंजी जुटाने के लिए होते थे। और जो कंपनियां लिस्टेड नहीं होती थी वो फ्रेश कैपिटल इशू करती थी, या जो कंपनियां लिस्टेड होती थी वो अपने राइट्स इशू के द्वारा पूंजी उगाते थे। कुछ कंपनियां अपने शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्टीज को इशू करती थी। तो ब्रॉडली मोटा मोटी जो पैसा आता था वो कंपनी में ही जाता था और कंपनियां उस पैसे का उपयोग नए प्रोजेक्ट या अधिग्रहण या एक्सपांशन के लिए यूज करती थी। हाल ही के वर्षों में एक नया ट्रेंड उभर के आया है जहां या तो कंपनियां नया पूंजी का इशू करती है और पैसा कंपनी में जाता है, या कभी कभी नई पूंजी के इशू के साथ कुछ प्रमोटर या एंकर इन्वेस्टर उनका जो कंपनी में होल्डिंग होता है उसे ऑफर फॉर सेल में बेचते हैं, जिन्हें इन्वेस्टर खरीदते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी इशू होते हैं जहाँ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होता है और नए इन्वेस्टर को पुराने प्रमोटर या इन्वेस्टर अपना होल्डिंग बेच के लाभ अर्जित करके और स्वयं के लिए पैसा उगाते हैं। जरूरी नहीं कि वो पैसा फिर से कंपनी के अंदर जाए और कंपनी उस पैसे से अतिरिक्त ग्रोथ करे। इसमें मुख्य बात यह है कि अगर कंपनी नया शेयर्स इशू करती है और पूंजी कंपनी में जाती है तो जो उसके शेयर होल्डर होते हैं उन्हें लाभ दो प्रकार से मिलता है। एक तो कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स का भुगतान करके उसके बाद जो लाभ बचता है उसमें से कुछ लाभांश डिविडेंड डिक्लेयर करे और वो डिविडेंड जो इन्वेस्टर है उन्हें उनकी स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल रहेगा। इसमें पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से अधिकतम दर 42% के आसपास होती है और जिन्हें लोअर रेट ऑफ टैक्स लगता है वहां कर की दर 0 भी हो सकती है, या 5%, 10%, जैसा भी स्लैब है उस हिसाब से होगी। लेकिन कंपनी को डिविडेंड देने के पहले अपने लाभ में कर देना पड़ता है और लाभ में से कर देने के पश्चात ही डिविडेंड का भुगतान सामान्यतः होता है। अभी हम चर्चा करेंगे जहां ऑफर फॉर सेल होता है और वो नए इन्वेस्टर द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है। वहां कर की व्यवस्था और पूंजी का उपयोग किस प्रकार होता है जरा समझना चाहिए। जहां ऑफर फॉर सेल होता है वहां पैसा कंपनी में नहीं जाता है बल्कि पुराने प्रमोटर्स को या
एंकर इन्वेस्टर को पैसे की प्राप्ति होती है। यहाँ मुख्य बात है, पैसा कंपनी में नहीं जाएगा और डायरेक्ट सेलर के हाथ में चला जाएगा। इस प्रकार सेलर एक विशिष्ट लाभ की भूमिका में है, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स, अगर उसकी होल्डिंग 1 वर्ष या 2 वर्ष है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसे देना पड़ेगा, जिसकी नई दरें 12.5% है। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए इसका पीरियड 1 वर्ष होता है, होल्डिंग पीरियड, और जो सूचीबद्ध नहीं है उनके लिए 2 वर्ष होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एप्लीकेबिलिटी के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अधिकतम दर जो है वो 12.5% है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि ऑफर फॉर सेल में जो प्रमोटर या एंकर इन्वेस्टर अपने शेयर बेचेगा, उसे उस पर जो लाभ होगा उस पर मात्र 12.5% की दर से कर का भुगतान देना पड़ेगा। यहाँ अधिकतर ऑफर काफ़ी बड़ी साइज के होते हैं, कभी 10 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 1000 करोड़, कभी 2000 करोड़। अभी एक बड़ा निर्गम आने वाला, उसमें 25,000 करोड़ के ऊपर ऑफर फॉर सेल होगा। इस पे 25,000 करोड़ पे 12.5%, मतलब 3,000 करोड़ रुपया टैक्स लगभग देना पड़ेगा, अगर ऑफर फॉर सेल के अंदर जो निवेशक पैसा प्राप्त करते रहे हैं उनको। यही पैसा यदि कंपनी में जाता तो कंपनी उस पैसे से कोई नया उपक्रम स्थापित करती या नई ग्रोथ करती, और अगर उन्हें फिर कोई डिविडेंड देना होता है तो उसके पहले उन्हें लाभ पे कर देना पड़ता है, उसके बाद डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में आता है और वहाँ उन्हें 42% तक अधिकतम, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि बड़े शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी आय 5 करोड़ रुपए से ऊपर रहेगी, उन्हें 42% कर देना पड़ता है। अब ये एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जहाँ ऑफर फॉर सेल में नए इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं और उन्हें वो पैसा किसी भी प्रकार से कंपनी में नहीं जा रहा है। इससे उन्हें उस पैसे के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। जो ग्रोथ होगी वो सेकेंडरी मार्केट के मूवमेंट के ऊपर होगी। अगर पैसा कंपनी में जाता है तो ये बहुत संभव है कि कंपनी ग्रोथ हासिल करे और नई ऊंचाइयों पर जाए और कैपिटल में एप्रिसिएशन हो, और उसमें कंपनी लाभांश के रूप में जब देगी, जब उन्हें आयकर भी देना है, उसके बाद लाभांश देना, लाभांश पे भी कर की प्राप्ति होगी। अब यहाँ इन्वेस्टर ऑफर फॉर सेल में इन्वेस्ट करेगा, हो सकता है उसे अच्छा गेन हो जाए क्योंकि भविष्य में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, लेकिन पूंजी कंपनी में नहीं जा रही है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट आधारित नहीं है, वो सेकेंडरी मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित रहेगा। और जो ऑफर फॉर सेल वाला इन्वेस्टर है उसे एक बहुत ही बड़े अमाउंट की प्राप्ति हो